नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश गौतम। नवनिर्माण एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। राज्य दर्शन में आज की क्लास में, जो कि भूगोल की क्लास है, हम लोग कर रहे हैं कर्नाटक राज्य। मित्रों, एक बात मैं आपको बिल्कुल प्रारंभ में ही बता दूं, देखिए बिना नोट्स बनाए कुछ नहीं होता है। सारे राज्य हम पूरे करेंगे, इसमें संपूर्ण भारत का नॉलेज आपको हो जाएगा। छोटी छोटी नदियाँ, छोटे छोटे बांध, बड़े बड़े राज्य, बड़ी बड़ी राज्यों की छूने वाली सीमाएँ आप समझ पा रहे होंगे। बड़े बड़े संस्थान, ये सब पेपर में बहुत आते हैं, जो आप पढ़ते हैं स्टैटिक जी के नाम से। ये स्टैटिक जी के का होगा, तो आप इनके नोट्स बनाते रहना, बिना नोट्स के कुछ नहीं होगा। मित्रों देखिए, शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पर मैप है, इस मैप में हम लोग देखते हैं। देखिए, इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर, इधर अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी। और ये है आज का राज्य कर्नाटक राज्य। देखिए इधर कर्नाटक राज्य, हम अभी तक कर चुके हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और पश्चिम बंगाल भी हमने कर लिया है। तो आज का राज्य है कर्नाटका, जो शेडेड हो रहा है। तो कर्नाटक का आप ये देख लीजिए, केवल और केवल अरब सागर को इसकी सीमाएं छूती हैं, अगर पानी की सीमाओं की बात करें। और राज्यों की अगर बात करें, कौन कौन से राज्य इसकी सीमाओं को छूते हैं, यहाँ पे छोटा सा राज्य है गोवा, गोवा को छूती है इसकी सीमा। यहाँ पे केरल है, केरल को छूती है। तमिलनाडु को छूती है, आंध्र प्रदेश को छूती है, तेलंगाना को छूती है, और ऊपर है महाराष्ट्र, जिसमें बम्बई है। तो देखिए कितने राज्य हो गए जिनको ये छूता है। मैंने यहाँ पे लिखा है इसकी सीमा जो है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा के साथ मिलती है। जरा इसके देख लीजिए ऊपर। 1956 में ये मैसूर राज्य के नाम से बना था। मैसूर जो है टीपू सुल्तान और हैदर अली से जुड़ा हुआ है, उन्होंने उस राज्य की स्थापना की थी। हैदर अली, और हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था, और टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई। उसके बाद मैसूर अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। ये इतिहास की बात कर रहे हैं, आधुनिक भारत की बात। तो सबसे पहले 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो मैसूर राज्य बना। 1973 में मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक रख दिया गया। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है, और बेंगलुरु को सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन की मदद से जो है चिप्स बनाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे मोबाइल और मोबाइल के पुर्जे बनाए जाते हैं, इसलिए ये बेंगलुरु प्रसिद्ध है। यहाँ की सीमा मैंने बता दी आपको, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा से मिलती हैं इसकी सीमाएं। यहाँ पे जो नदियाँ हैं, दो प्रमुख नदियाँ हैं, कृष्णा और गोदावरी। दोनों नदियाँ यहीं से निकलती हैं, इसी राज्य से निकलती हैं। ये भी भूगोल का महत्वपूर्ण हिस्सा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कृष्णा की जो प्रसिद्ध नदियाँ हैं, कृष्णा की जो प्रसिद्ध सहायक नदियाँ हैं, भीमा, घाटप्रभा और तुंगभद्रा, ये बहुत आता है पेपर में। तुंगभद्रा नदी बहुत आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। कावेरी की एक सहायक नदी है हेमवती। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान अभी हाल ही में यहाँ पे बड़ा प्रसिद्ध रहा है, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर तितली उद्यान है, इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। करंट के आने वाले पेपरों में करंट के दृष्टिकोण से भी ये पूछा जा सकता है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। कृष्णा नदी पर एक प्रसिद्ध बांध, कृष्णा नदी पर एक प्रसिद्ध बांध बना है, जिसे अलमाटी बांध कहते हैं। धारवाड़ युग की चट्टान आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, इसके जिक्र हम बाद में करेंगे। धारवाड़ युग सबसे पुरानी अवसादी चट्टानें हैं, वो यहीं का क्षेत्र है। धारवाड़ एक जिला है यहाँ पर। शिव समुद्रम परियोजना, ये कावेरी नदी पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपरों में अक्सर। कैगा परमाणु संयंत्र है यहाँ पर, कैगा परमाणु संयंत्र है। और कोलार और हट्टी से सोना निकाला जाता है, सोने की खाने हैं कोलार और हट्टी, भारत की बहुत प्रसिद्ध खाने। हम्पी यहाँ पर एक किला है, बहुत प्रसिद्ध है हम्पी, इसलिए इंपॉर्टेंट लगा दिया है, बहुत परीक्षाओं में इसे पूछा गया है। जौग जलप्रपात है यहाँ पर, ये शरावती नदी पर है, इसी को गारशोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। जौग जलप्रपात को गारशोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क है, और नागलहोर राष्ट्रीय पार्क भी यहीं पर है। यहाँ की जो भाषा है वो कन्नड़ है, और यहाँ पर जो नृत्य है वो यक्षगान है। यहाँ का जो यहाँ पर एक द्वीप है सेंट मैरी, और दूसरा द्वीप है कोकोनट द्वीप। ये राज्य जो है, यहाँ इस राज्य का जो पशु है वो एशियाई हाथी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य का जो वृक्ष है वो चंदन है, याद रखना चंदन के वन पाए जाते हैं यहाँ पर, सागौन के भी वन पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है पेपर में। तो
यहाँ का राजकीय वृक्ष चंदन है। विधानमंडल यहाँ पे द्विसदनीय है। द्विसदनीय का मतलब है यहाँ पर विधानसभा भी है और यहाँ पर विधान परिषद भी है। देखिए यहाँ की विधानसभा में 225 सीटें हैं और विधानसभा में 225 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं। विधान परिषद की बात चलिए तो आप याद रखना कि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद बनाने के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने मसौदा पास कर दिया है। संसद उसे बाद में देखेगी। नया विधान परिषद बनने की संभावनाएं अभी सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं आया है। तो ये सारी जानकारी है। यहाँ पे और इम्पोर्टेंट मैं बात बता देता हूँ। यहाँ पे गोमतेश्वर की मूर्ति है। एक जगह है श्रृंगेरी। श्रृंगेरी में जो है शंकराचार्य की पीठ है, श्रृंगेरी नामक स्थान पर। और श्रीरंगपट्टनम भी यहीं पर है। टीपू की राजधानी, बहुत इंपॉर्टेंट। टीपू का जो राज्य था वो मैसूर था और मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं यहाँ पर। उन बाबा बुदन की पहाड़ियों में इलायची पैदा होती है। सिल्क यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवणबेलगोला, बाबा और वातापी और गोल गुंबद भी यहीं पर है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी मित्रों। उम्मीद है आपको हमारा जो राज्य दर्शन प्रोग्राम है ये समझ में आ रहा होगा। इसी के माध्यम से हम संपूर्ण भारत की भूगोल और भूगोली बेसिकली मानिए और बहुत सारी जानकारी जिसे स्टैटिक जीके कहते हैं, हम ऐसी चीज़ें कर लेंगे। देखो कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। सिलिकॉन घाटी कहाँ है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अलमाटी बांध कहाँ है, परमाणु संयंत्र कैगा कहाँ पर है, सोना कहाँ पर पैदा होता है कोलार और हट्टी में, लोहा कहाँ पर, कुद्रेमुख बहुत प्रसिद्ध खाने भारत की, हम्पी कहाँ है, तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तुंगभद्रा नदी कृष्णा की, भीमा घाट प्रभा, एक और नदी है माल प्रभा, प्रभा नाम से ही समझ लीजिएगा। अलमाटी बांध कहाँ है, जौग जलप्रपात किस नदी पर बना है, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, यहाँ की भाषा है कन्नड़, नृत्य है यक्षगान, सेंट मेरी द्वीप और कोकोनट द्वीप कहाँ पर है। ये सब प्रश्न हैं जो पेपरों में पूछे जाते हैं। आप बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए, पढ़िए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मित्रों। आप हमारी वीडियो देखते हैं, धन्यवाद।